नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि से रिलेटेड। दोस्तों, आपको बता दें कि जो महाशिवरात्रि होती है, इस दिन महादेव की प्रत्येक शक्ति अपनी जागृत रूप में होती है। और दोस्तों, आपको आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि आपको महाशिवरात्रि के दिन एक ऐसी चीज खा लेना है जिससे आप मन कर चली, आपका जीवन बदल सकता है, आपके जीवन की तारीख निराले हो सकते हैं। दोस्तों, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस छोटी सी चीज को अवश्य खा लेना, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को 5 से 7 मिनट निकालकर पूरा देख लेना, जिससे आपको इतना लाभ होगा जो आपके जीवन में कभी नहीं होगा। और यह वीडियो आपका जीवन भी बदल सकता है। इसलिए महाशिवरात्रि के यह एक चीज जरूर खा लेना और यह उपाय जरूर कर लेना, आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन महादेव से हर एक मनोकामना, यानी कि महादेव से मांगी गई हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। जो कि दोस्तों, आपको बता दें कि छोटे छोटे उपाय मंत्र से व्यक्ति अपने जीवन में चल रही परेशानियों समस्याओं को समाप्त करने के लिए महादेव का छोटा सा उपाय मंत्र कर लेते हैं। तो मन कर चलिए दोस्तों कि प्रत्येक समस्या का निवारण हो सकता है। दोस्तों, आपको ये तो जाति होगा कि महादेव को देवों का दीप महादेव कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको धनवान बनने का महा उपाय बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको धनवान बनने की कुछ ऐसी शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय बताएंगे जिससे आप धनवान बन सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन हम यह वीडियो पहले भी कई बार आपको बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय करना चाहिए जिनसे हमें धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति और जो आपकी कोई मनोकामना है वह आपको पूर्ण करना है। तो इन उपायों के माध्यम से आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन यदि आप यह छोटे छोटे उपाय कर देते हो तो मन कर चलिए, आपका लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपको आगे जानकारी बताने पहले आपसे एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। दोस्तों, इसलिए आपको बता दे कि गरुड़ धर्मार्थ के माध्यम से दोस्तों आपको इतनी ज्ञानवर्धक और दुर्लभ जानकारी बताई जाती है। दोस्त, तो आपको बता दे कि इस वीडियो को आप बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री में आपको कोई नहीं बताया। और दूसरी बात कि दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। दोस्तों, अपने अभिमन्यु की घटना तो आपने अवश्य सुनी होगी। महाभारत में अधूरा ज्ञान के कारण ही वह मारे गए थे। इसलिए अधूरा ज्ञान कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए। चलिए, इन बातों को छोड़ते हुए हम जानकारी को आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, मां लक्ष्मी की प्राप्ति हो। चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन योग्य ब्राह्मण से सलाह करके घर में पारक के शिवलिंग स्थापना करवाए तथा प्रतिदिन उसका पूजन करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, मां के चलिए उसके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती और उसे पर मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की खास रूप से कृपा होती है कि आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि जो महादेव है यह भगवान विष्णु को ही अपना इष्ट मानते हैं और उनके बिना यह कोई कार्य भी नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि दिन यदि आप यह छोटा सा उपाय जरूर करें। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा उपाय भी बता देते हैं। दोस्तों, इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय एक और बता देते हैं। दोस्तों, इस उपाय से जो हमें अभी बताया है, उसे उपाय से भी आपको यदि लाभ ना हो तो आप इस उपाय को भी उसके साथ में इस उपाय को भी जरूर करें। चलिए जान लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से, और इस उपाय को हमें करना होगा शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी, पुण्य का महावरदान मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महादेव से शिवरात्रि के दिन यदि यह छोटा सा उपाय आप करते हैं तो मां के चलिए महादेव आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि दोस्तों, यदि आप लगातार एक ही बार में 21 बेलपत्र को लगातार महादेव पर अर्पण करते रहते हैं
तो मान के चलिए कि आप पर भगवान शिवा की कृपा अवश्य ही हो जाती है और आपकी प्रत्येक मनोकामना इसे पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय हर एक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, जिसे आपने कोई भी मनोकामना हो, जैसे कि शादी की मनोकामना हो, संतान सुख की मनोकामना हो, या फिर जो भी आपकी इच्छा, धन दौलत संपत्ति, कुछ भी इच्छा हो, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको एक और धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी बताना चाहेंगे। दोस्तों, बड़ी से हम आपको इसी तरह से सभी उपायों को जानते हुए चलते रहेंगे। एक लोटे में काले तिल पानी में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, शिवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन यह उपाय करने मात्र से ही हमारे जो पितृ होती है, वह भी इस उपाय से अधिक प्रसन्न होती है और हमें मनोवांछित फल का वरदान भी दोस्तों देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक छोटा से उपाय को करने मात्र से ही महादेव भी हमसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो पितृ होती है, यानी कि हमारे जो होती है, वह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके द्वारा ही हमारी प्रत्येक अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ तक अवश्य ही पहुंचती है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि जो महादेव होते हैं, इनके शरीर पर हमेशा ही अपने भाषण लगी जरूर देखी होगी और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शमशान तक जाता है, उसकी बस महादेव अवश्य ही लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो आप इस उपाय को कर लेती हो, तो आपको लाभ ही लाभ होता है और इससे मन को शांति तथा पितृ प्रसन्न होकर अपार धन प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, चलिए हम अब अगला उपाय भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिवा का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन यह फूलों से महादेव पर अर्पण करता है, तो कि चलिए उसे उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और उसके घर से जो गरीबी होती है हमेशा के लिए ही चली जाती है और उसके घर में फिर गरीबों का कभी बस नहीं होता। दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को भी जरूर करें, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, आपको बता दें कि गरुड़ धर्मार्थ के भी के माध्यम से आप इन उपायों को जान रहे हैं और दोस्तों, आपका यह एक छोटा सा अनुरोध भी करना कि आपने अब तक गरुड़ धर्मार्थ के चैनल की इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक अवश्य ही शेयर करें। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को इस कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दें, जिससे कि हम राशि के अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं के लिए निवारण भी आते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो अब हम आपको अगला उपाय बताना चाहेंगे कि शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के कनेर के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मनचाहा धन लाभ पाने का आशीष मिलता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि गरुड़ धर्मार्थ चैनल के ऑनर भी इस उपाय को जरूर करते हैं और हमें भी इन उपायों से ही लाभ होता है। इसलिए आपको खास रूप से कहना कि आप भी इन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी लाभ ही लाभ हो और प्रतीक छोटे छोटे इन उपायों से आपको लाभ ही लाभ होता भी है, क्योंकि दोस्तों, हम खुद भी इन उपायों को करते हैं और हमें भी इन उपायों से लाभ होता है। दोस्तों, चलिए हम अब आपको अगला उपाय फिर बता देते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, भगवान शिवा का ध्यान करते रहे, इससे धन की प्राप्ति होती है। तुम इस उपाय को तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। यदि आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करती हैं और प्रत्येक दिन आप महादेव की सुबह सुबह उनके मंदिर में जाते हैं और जो आप मछलियों को आटा देने वाले हैं, वह आटे को पहले देव की शिवलिंग से टच कर देते हैं, तो मन कर चलिए वही आटे को आप मछलियों को खिलाते हैं। तो मां के लिए दोस्तों, आपको बता दे कि यह 100 गोदान के बराबर होता है और इसे इतना ही इसको फल मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है, मां के चलिए उसे व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट समस्या नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देने का हिम्मत रखता है, उसे व्यक्ति के जीवन में भगवान भोलेनाथ कभी कोई कष्ट नहीं आने देती और जो कष्ट आते भी उन्हें पहले ही उसकी भाग्य से दूर कर देते हैं। दोस्तों,
इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप कम से कम 10 से 20 मिनट तक जो मछलियां होती हैं उनके लिए आता जरूर खिलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से उपाय करने मात्र से ही जीवन में लाभ ही लाभ होता है दोस्तों। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको महाशिवरात्रि का अगला उपाय ही बता। शिवरात्रि के दिन गरीबों असहाय व्यक्तियों को भोजन कराए। इससे घर में कभी अन्न एवं धन की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और गरीबों को भोजन जरूर बंटवाते हैं। दोस्तों, मान के चलिए कि यदि आप काम से कम कन्याओं को भी, यदि पंच कन्याओं को महाशिवरात्रि के दिन पूजन कर देते हैं या फिर उन्हें दो दो पूरी का दान भी कर देते हैं, तो मान चलिए 1000 गोदान की यह बराबर माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन किया गया उपाय व्यर्थ नहीं जाता और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप 2 से 3 या फिर जितनी चाहे आप उतनी कन्या को भजन जरूर कर दें। यदि आपका भोजन करने का समर्थ नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह से भी आप लाभ, जो हमने आपको और उपाय बताए, उन उपायों को भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका समर्थ नहीं है पैसे किसी कन्या को पैसे देने में, तो आप इसके लिए आप 2 रोटी का, 1 रोटी का दान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम एक महा उपाय भी आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। चलिए, हम आपको एक और उपाय बताने वाले हैं दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन शिवाजी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है दोस्तों। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन यह जरूर करें। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिवाजी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का वरदान मिलता है और हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ चैनल इन उपायों को जरूर करता, इसलिए आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप महाशिवरात्रि के दिन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी खिलाभ ही लाभ हो, धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ और आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ चैनल इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आता है, इसलिए आपका इतना फर्ज तो बनता है कि इस पर इस वीडियो को कम से कम आप 3 व्यक्तियों को तक जरूर शेयर करें। अब हम आपको आखिरी और लास्ट उपाय बताने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिवा मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमने बारी बारी से आपको सभी की सभी ज्ञानवर्धक ही जानकारी बताई है, इसलिए इस वीडियो को दबाकर शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को अवश्य ही करें, जिससे कि उन्हें भी इन छोटी छोटी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आप एक उपाय और करें। दोस्तों, यह उपाय महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय भी माना जाता है कि आपको इससे रात्रि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आप के शहर में या फिर गांव कश्मीर में, आपकी मोहल्ले में कहीं भी आपको यह पता लगा लेना है वहां जो भांग होती है वह कहां पर मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पर भांग को चढ़ा दिया जाती है, तो मनकर चलिए आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपका भांग का एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपको यह उपाय किस तरह से करना है। दोस्त, सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं से घर में भांग ले आना है और इस भांग को ले जाकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और शिवलिंग पर चढ़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यह बात का खास रूप से ध्यान रखें कि आप महान शिवलिंग पर चढ़ते समय वह एक कागज पर ही रखी होनी चाहिए, ना कि किसी पानी में। दोस्तों, आपको ऐसा अखबार ले लेना है, उसको ही शिवलिंग के पास रख देना है और आपको थोड़ी सी भांग शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो अपने भांग लेकर आए थे उस भंग को आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि जो आप भांग लेकर महादेव पर अपने चढ़ा दी है, उसे भंग में से एक मिट्टी के कंकर के बराबर आपको भांग ले लेनी है और उसे भंग को आपको खा लेना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव की थोड़ी सी भांग को खा लिया जाता है, तो इससे आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूर्ण सकती है।
दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि आप थोड़ी सी भी भांग खा लेते हो, तो मन कर चलिए आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, ऐसा कई कथा में वर्णित है कि शिवरात्रि के दिन यदि कोई व्यक्ति भांग भांग का सेवन कर लेता है, तो महादेव के समीप और बहुत ही समीर पहुंच जाता है, क्योंकि महादेव तो भांग का जरूर ही सेवन करते हैं। और इसलिए आप शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी भांग का सेवन ही करें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच जाए। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।